चलिए आईटीआई के बच्चे किसी भी ट्रेड के उनके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो चैप्टर है अनुपात और समानुपात, उस टॉपिक का आज लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करिएगा, देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके 12 नंबर पक्के हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2004 में आया है। कह रहा है कि 3 लड़कों का खा व गा की औसत आयु 12 वर्ष है। का खा से 5 वर्ष बड़ा है, खा गा से 1 वर्ष छोटा है। ठीक, तो का खा व गा की आयु क्रमशः है। ठीक, तो मैंने माना खा की आयु, खा की हमने मान ली x मान। ठीक, अब पहले कंडीशन क्या हो, का खा से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक, तो का की आयु क्या रहेगी, का की आयु x प्लस 5 हो जाएगा। खा के 5 से बड़ा ना, तो खा की आयु हमने 5 जोड़ दिया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि खा गा से 1 वर्ष छोटा है, तो गा की आयु क्या रहेगी, x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि तीनों की औसत आयु 12 वर्ष है। तीनों की औसत आयु क्या है, 12 वर्ष है। ठीक, सो औसत आयु निकालते हैं तो क्या होता है, x प्लस जितने भी आप उनको उससे डिवाइड कर देंगे, x प्लस 5 और x प्लस 1, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। औसत मतलब क्या, जितने नंबर हो उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू कितने दिए इन्होंने, 12। ठीक, तो उसको सॉल्व करो। 1x 2x 3x 3x 5 और 1 6, और इसको उससे गुणा करोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, सो 3x इक्वल टू 30, 6 इधर जाएगा, इधर प्लस में उधर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 30 हुआ। ठीक, सो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस 30 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक, तो देखो तो खास क्या कितनी हो गई, 10 वर्ष। इधर आओ, का क्या क्या 10 प्लस 5 15 वर्ष, 10 प्लस 1 11 वर्ष। अब सीक्वेंस देखो, किस सीक्वेंस पूछ रहा है, का खा व गा किया। ठीक, तो हो तो क्या, का की आयु और खा और गा, का की कितनी है 15, खा की 10, गा की 11। लिखो आंसर, यही आंसर है। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कब आया भैया, ये आपका 2003 में आया है, आईटीआई एग्जाम में 2003 में आया। कहां से क्वेश्चन लेके आते हो, वो तो सर नहीं, आशीष सर तो सॉल्व करेंगे कहीं ना कहीं से। आशीष सर इंग्लिश पढ़ा है, ठीक, आशीष सर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, बचा इंडियन ड्राइव कंप्यूटर वो भी तो वो पढ़ा देंगे। ऐसा बनो, लेकिन हमारे कहने का मतलब मल्टी टैलेंट बनो, तुमको कहीं भी अवसर मिले घुस जाओ। देखो समझो, 3 संख्याओं का औसत 12 है,
समझे? 3 संख्याओं का औसत 12 है। अब क्या कह रहा है, प्रथम 2 संख्या का औसत 9 है। तीसरी संख्या पूछ, वेरी सिंपल। ठीक, मान लेते हैं तीन संख्या क्या है, माना क्या है, ए है बी। इनका औसत, अगर औसत निकालोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू कितना दे दिया, 12। चलो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 पे 36। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, प्रथम 2 संख्या, प्रथम 2 क्या है, ए और बी, इनका औसत कितना है, 9। तो भैया अब देखो क्या रहेगा, a प्लस बी बाई 2 कितना दे दिया, 9 दे दिया। ठीक, तो a प्लस बी को क्या आ जाएगा, 18। तो a प्लस बी की वैल्यू रख दिया, a प्लस बी की वैल्यू रखा है, a प्लस बी वैल्यू क्या 18 है। तो रखो, तीसरी पूछा ना क्या, तो 18 प्लस सी इक्वल टू 36। तो c इक्वल टू 18 यहां पर हो जाएगा, क्या होगा, माइनस 36 माइनस 18। तो तीसरी संख्या क्या होगी, लिखो। बच्चों वाला क्वेश्चन लेके आते हो, तुम पूछते हो सर बता दो, एसएससी जेईई उसमें पूछा गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 2018 में है। ये ट्रिकी क्वेश्चन, कैसे करेंगे, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात होगा। देखो मान लेते हैं एक आपके 2 वर्ग है, पहला वर्ग, ठीक, दूसरा वर्ग ठीक। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर को, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, ए स्क्वायर और दूसरे का बी स्क्वायर। इसका अनुपात कितना दिया है, 9:1 दिया है। ठीक, तो अगर हम a बाई b की वैल्यू निकालेंगे तो रूट टाइम्स 9/1 हो जाएगा। ठीक, तो a बाई b इक्वल टू कितना आ गया, 3/1। अब इसका अगर परिमाप की बात करें, पूछा इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा, इसका परिमाप क्या होता है, 4a हो जाएगा। अपॉन इसका अनुपात क्या है, परिमाप क्या होगा, 4b हो जाएगा। तुम्हें ये निकालना है, पहले 4a कैंसिल करो, तो a बाई b कितना दिया, कितना आंसर आएगा, 3:3। ये आंसर होगा, क्यों? चलो ये क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या है, केवल लड़कियों की संख्या होगी। इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड हम इनको बताएंगे। पहले हम अनुपात से करेंगे, पहले निकालेंगे अनुपात निकालेंगे। कितना हुआ, 7 और 5 12 हुआ। अब पहले लड़के हैं लड़कियां,
तो आपको किसकी बात कर रहा है, लड़कियों की बात कर रहा है, ठीक। तो और कुल संख्या कितनी दी थी उन्होंने, 46। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियां क्या है बाद में ना, लड़के पहले लड़के बाद में, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक। अनुपाती को 12 और बोले 12 एक का 12, 12 दूनी 12, 12 के 46, तो कितनी लड़कियां होंगी 40, लड़कियां कितनी होंगी 40, एक ये मेथड हो गया, ठीक। ये अनुपात वाला, ये तो कल हम तुमको बताए थे, तब तो नहीं कर पाए। अब इसका देखो, तो अनुपात में है तो मान लिया, माना लड़के 7x, लड़कियां 5x। अब इन दोनों का सम कितना है 96 है, इससे हमें दोनों में से तुमको बताया। अब तुम पढ़ो ना तो हम क्या करें, कितना 12x हुआ 96, तो x इक्वल टू 96 बटे 12, 12 के 96। तो लड़के बात करना है तो x वैल्यू 5 गुणे 8 40, इससे भी आ जाएगी। करो, सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2, इनकी परिधियों का अनुपात होगा। ये भी आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। तो माना पहले की R1, दूसरे की, इनका अनुपात कितना है 3:2। अब परिधि का निकालेंगे, तो पहले की परिधि क्या है 2πr1 होगी, दूसरे की 2πr2, पाया इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, इक्वल टू तुम्हें निकालना है, ठीक। 2π कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है 2π कैंसिल हो गया, और अब बचा R1/R2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/2। तो R1/R2 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये दे दिया है और आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं x/5 और इसका मतलब होता है इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/, अब हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 2.5 x इक्वल टू 5 into 3। तो अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 5 into 3 अपॉन 2.5 के 2.5 गुना 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यही आपका आंसर है।